सभी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। आज हम सब नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 4 अभियान गीत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही प्रतीत होता है कि इस गीत के माध्यम से किसी उद्देश्य के पूर्ति की बात की गई है। तो आइए हम सब यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से किस अभियान के विषय में बताया जा रहा है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। धर्म क्या है? कैसा व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होगा? एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए? प्यारे बच्चों, इन सभी विषयों के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि दयानंद के वीर सैनिकों को, दयानंद के अनुयायियों को यह कर्तव्य बोध कराया जा रहा है कि उन्हें स्वयं धर्म का आचरण करते हुए पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करना है। प्यारे बच्चों, आपने धर्म के व्यापक स्वरूप को समझा और पढ़ा है, तो मुझे पूरी आशा है कि आप यहाँ धर्म की संकीर्णताओं से परे रहेंगे। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो अज्ञानी हैं, जो नादान हैं, उन्हें जगाना है, अर्थात उन्हें जागरूक बनाना है। मिटा दे तू नफरत को यक लख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। जो अज्ञानी लोग हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के आधार पर अपने दिल में एक दूसरे के प्रति नफरत पाल कर रखे हैं। उन नफरतों की जंजीरों को तोड़कर सबको गले से लगाते हुए चलना है, अर्थात विश्व कल्याण और सौहार्द की भावना को प्रचारित करना है। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तो बताए चला जा, धर्म बांसुरी तो बजाए चला जा। कुकर्मों के कीचड़ में ऐसे नादान व्यक्ति जिन्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं पता, वो गलत कार्यों में लिप्त हैं, और जो गलत कार्य है वो एक कीचड़ के समान है जो उनके चरित्र को मैला कर रहा है। जो अज्ञानी हैं, जिन्हें विद्या का ज्ञान नहीं है, वो उस अंधेरे में धंसते ही जा रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे व्यक्तियों को सत्य पथ का ज्ञान कराना ही एक सच्चे आर्य का धर्म है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, स्वयं धर्म का आचरण करते हुए पूरे विश्व में धर्म का परचम लहराना है। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। हम जिस ईश्वर की, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, वह तो कण कण में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है। और जब वह निराकार प्रभु, जिसके आकार, जिसको हम कोई एक आकार नहीं दे सकते, वह कण में भी है और वह विशाल स्वरूप भी रखता है, जब वह परमेश्वर सब में समाया हुआ है, तो फिर कोई हमारा पराया कैसे हो सकता? फिर तो हम सब एक हैं। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, धर्म बांसुरी तो बजाए चला जा। तो फिर किस बात पे हम एक दूसरे से घृणा करते हैं? क्यों आपसी फूट है हम में? क्यों मतभेद है हम में? जब हम सब मिलकर के एक ही निराकार प्रभु के शरणागत हैं, तो फिर
हम क्यों नहीं एक परिवार की तरह अपना जीवन बसर करते हैं। चुराना नहीं लोभवश धन किसी का। प्यारे बच्चों, जब हम धर्म के लक्षण इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे तो हमने धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों में से जो 10 लक्षण बताए गए थे उनमें से एक लक्षण यह भी था कि धार्मिक व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। तो यहाँ पर भी यही संदेश हमें फैलाना है कि चुराना नहीं लोभवश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। जो वस्तु हमारी नहीं है उस पर हमारी निगाह नहीं जानी चाहिए, और जो हमारे कर्म हो, जो हमारा व्यवहार हो, वह किसी भी तरीके से किसी को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। और यही संदेश हमें जनमानस तक पहुंचाना है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही हमारा धर्म है और इसी प्रकार हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। यह जो युद्ध की बात यहाँ की गई है, वह युद्ध, इस युद्ध के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। एक युद्ध हम देखते हैं जो शस्त्रों के द्वारा लड़े जाते हैं। जो पराक्रमी होता है, जिसके पास शस्त्र अधिक होते हैं, वह विजयी होता है। कुछ युद्ध वैचारिक मतभेद वाले भी हो सकते हैं। कुछ युद्ध ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ जो सबल लोग हैं वो निर्बलों को सता रहे हैं। तो ये जो पूरी दुनिया है वो किसी न किसी युद्ध से जूझ रही है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? मानवता जल रही है, मानवता नष्ट हो रही है। जो साहसी पुरुष हैं उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए? निर्बलों की मदद करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। जो सामर्थ्यवान हैं वो निर्बलों का शोषण कर रहे हैं। हर तरफ अन्याय ही अन्याय देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मानवता आज नष्ट होने पर आ गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सब आर्यों का यह परम धर्म है कि हम मानवता को जगाएं, हम मनुष्यता का पाठ पढ़ाएं, हम यह संदेश दें जन जन तक कि हम मनुष्य हैं और हमारे व्यवहार में मनुष्यता होनी चाहिए, दानवता नहीं। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। हर जगह, हर घर में, गली में, हाट में, घर में, हर तरफ, सिर्फ अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी हमें दयानंद जी द्वारा दिखाए गए मार्ग को दूसरों को समझाना होगा कि यह मार्ग हमारे लिए कितना ज़्यादा फलकारी है, कितना ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि दयानंद जी ने वेदों के माध्यम से जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, जो रास्ते बताए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, अपितु यह पूरे मनुष्य जाति के लिए है। दयानंद जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उनका अनुसरण करने के लिए हमें किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बात पर्याप्त है कि हम मनुष्य हैं। इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।